हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नाउन नंबर का। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज हम जो है रूल कवर करेंगे 46। 46 रूल क्या कहता है जरा देखते हैं। तो अगर आपको जो है कहीं पर ए या एन में से कोई एक दिख जाए, उसके बाद आपको कोई एडजेक्टिव दिख जाए, एडजेक्टिव के बाद आपको एंड दिख जाए, एंड के बाद आपको पुनः एडजेक्टिव दिख जाए, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए, तो उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पीछे टॉपिक में मैंने बताया था कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले वाले नाउन के पहले कोई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई आपका आर्टिकल आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह सिंगुलर नंबर में कार्य करता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसी तरह से कह दिया जाए कि यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले एडजेक्टिव के पहले ए या एन रख दिया जाए और उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए, तो वह सेंटेंस में कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे कह दिया जाए ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये आपका ए आपका आर्टिकल हो गया, ब्लैक आपका एडजेक्टिव, व्हाइट आपका एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव को किससे जोड़ दिया गया? एंड से जोड़ दिया गया। आगे क्या आ गया? सिंगुलर कॉमन नाउन। ये कैसा सब्जेक्ट बन गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, पहले एडजेक्टिव के पहले कोई ए या एन में से आ गया हो और उन्हें सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रख दिया जाए और वो सब मिलकर के किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसे में सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कह दिया जाए ब्लैक एंड वाइट कैट वाज। तो आप देख रहे हैं कि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया, पहले एडजेक्टिव के पहले ए आपका आर्टिकल आ गया है, इन्हें हम कहाँ रख दिए? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रख दिए। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट बन गया है और ये सब्जेक्ट बना है। तो कैसा सब्जेक्ट बना है? सिंगुलर सब्जेक्ट बना है, अतः वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। तो जैसे कहा जाता है कि यदि आपको जो है दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया जाए, पहले एडजेक्टिव के पहले कोई आपका ए या एन में से आ गया हो और उन्हें सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रख दिया गया हो, अब वे पूरे सब्जेक्ट बन रहे हों, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बट आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां कहीं बट लग जाता है वहां पर आप ये समझ लीजिए कि वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो अभी आपने देखा कि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रखा गया और पहले एडजेक्टिव के पहले ए या एन में से कोई एक आ गया था, तो ऐसे में सिंगुलर सब्जेक्ट बन करके सिंगुलर वर्ब ले रहे थे। अब ये कहा जाता है कि यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया जाए और दोनों एडजेक्टिव के पहले ए या एन आया हो और उन्हें सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रख दिया जाए और वो पूरे सब्जेक्ट बनते हों, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आपका एडजेक्टिव ये है, दूसरा एडजेक्टिव ये है, दोनों को किससे जोड़ा गया? एंड से जोड़ा गया।
अब जो है पहले एडजेक्टिव के पहले भी ए एन आ रहा है, दूसरे एडजेक्टिव के पहले भी ए एन आ रहा है। इसे पूरा कहाँ रख दिया गया है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रख दिया गया है। तो अब ये हमारे सब्जेक्ट कैसे बन रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो क्या रखा हुआ, सिंगुलर कॉमन नाउन। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन यदि आपका सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब सिंगुलर लेता है, अतः वर्ब सिंगुलर कर देगा और आपको सेंटेंस सही करना पड़ेगा। जैसे कहा जाए a black and a white cow is grazing in the field। कहा कि अब बताइए सेंटेंस आपका सही है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं जरा। एक एडजेक्टिव आपका यहाँ पर है, दूसरा एडजेक्टिव आपका यहाँ है, दोनों को एंड से जोड़ा गया। दोनों एडजेक्टिव के पहले ए आपका आर्टिकल आ रहा है, इन्हें हम कहाँ रख दिए, काऊ के पहले। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और यहाँ पर वर्ब कैसे लगा दिया है कि काऊ आपका सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा देते हैं। अरे भाई, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया और दोनों एडजेक्टिव के पहले ए आपका आर्टिकल आया हुआ है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रख दिए गए हैं, तो वर्ब कैसी ले रहे हैं, प्लूरल ले रहे हैं। अतः ये कहा जाए कि यहाँ से इज को रिमूव कर दिया जाए, आर ले आया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए आ ब्लैक एंड आ वाइट काउ, a black and a white cat was moving। कहा सेंटेंस कहाँ सा गलत है, अगर सही है तो कोई बात नहीं, नहीं सही है तो उसको जो है सही कीजिए। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं कि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया, दोनों एडजेक्टिव के पहले ए आपका आर्टिकल आया हुआ है। ऐसी स्थिति में इन्हें सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रखा गया है। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट बन रहे हैं। कैसे सब्जेक्ट बन रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं। और जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह क्रिया भी तो प्लूरल होनी चाहिए। अतः वाज को हटा करके वर कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ करके किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रखा जाए, पहले एडजेक्टिव के पहले ए या एन आया हो, तो वे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यदि दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ करके किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रखा जाए और दोनों ही एडजेक्टिव के पहले ए या एन आया हो, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 47। रूल 47 क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, जैसे कह दिया जाए फादर एंड मदर, अंकल एंड aunt, brother and sister। तो ये आपके क्या है, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। कैसे यूज हो रहे हैं, पेयर में यूज हो रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि यदि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स
का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया हो और पहले वाले शब्द के पहले आपका कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया हो तो वह सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं, प्लूरल की तरह कार्य करते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे कि आपका जो है फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स पेयर के रूप में दिए हों और पहले शब्द के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया हो तो वह प्लूरल की तरह कार्य करता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे कहा जाए माई फादर एंड मदर, माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी। तो यहाँ पर देख रहे हैं फादर एंड मदर, यानी फादर मदर आपका फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। एंड से जोड़ दिया गया है, पहले के पहले आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव रख दिया गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे क्रिया के सब्जेक्ट बन रहे हैं। कैसे सब्जेक्ट बन रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। अतः सब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। जैसे कहा गया योर अंकल एंड आंट, योर अंकल एंड आंट वांट्स टू सेटल इन दिल्ली, योर अंकल एंड आंट वांट्स टू सेटल इन दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कि अंकल और आंट ये आपके फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं। एंड से जोड़ा गया है, पहले के पहले आपका जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। यहाँ पर तो वांट्स आपका सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि जैसे ही हम V1 में एस या ES लगा देते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। अतः वांट्स को रिप्लेस कर दिया जाए वांट में तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपके पेयर वर्ड्स के रूप में फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो और शुरू में ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव रखा गया हो तो ऐसी स्थिति में यदि उन्हें सब्जेक्ट बनाया जाए तो वे प्लूरल सब्जेक्ट बनते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। रूल नंबर 48। यहां पर ध्यान दीजिए, ईच आर एवरी प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और कर दिया जाए। फिर कहा जाए ईच और एवरी प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस ईच और एवरी प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब क्या हो गया? यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, जैसे इस तरह से सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, तो यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो ये आपके प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कह दिया जाए मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मोहन एंड सोहन, मोहन आपका सिंगुलर नाउन, सोहन आपका सिंगुलर नाउन, एंड से जोड़ा गया, प्लूरल बन चुके हैं
प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा गया कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को या दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं। और जब प्लूरल बन जाते हैं तो वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉय आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, गर्ल आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, एंड से जोड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में अब ये सिंगुलर नहीं रह गए हैं, ये बन चुके हैं आपके प्लूरल। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन चुका है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन को या दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ देते हैं तो वे प्लूरल की तरह कार्य करने लगते हैं। यदि किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। अब ये कहा जाता है कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा जाए और पहले सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ईच या एवरी आ गया हो, या फिर दोनों सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ईच या एवरी आ गया हो, तो ऐसे में वे जो है सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कह दिया जाए एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। तो आप यहां देख रहे हो कि बॉय एंड गर्ल आपके क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, किससे जोड़े गए, एंड से। पहले के पहले क्या रख दिया गया, एवरी रख दिया गया। तो जब एवरी रख दिया गया तो अब ये बॉय एंड गर्ल में से जब एवरी आ गए, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, अतः हम कह सकते हैं कि अब ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट बन चुका है। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन चुका है तो ऐसी स्थिति में वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, अतः सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। जैसे कह दिया जाए ईच पैंट्स and shirt, each pants and shirt is cheap। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पैंट्स और शर्ट के पहले ईच आया हुआ है, अतः ये कैसे सब्जेक्ट बन गए, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गए। वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले के पहले या फिर दोनों सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया जाए तो वे सिंगुलर की तरह कार्य करने लगते हैं। यदि किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं और क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इस तरह से हमने आज कुछ नियम देखा और इसके आगे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।